नमस्कार। आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जलदेव और नलदेव। वैसे तो पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी इससे उल्टा भी होता है, जैसा मेरी कहानी में हुआ। तो सुनिए। एक थी तेलिन। तेलिन तेली की पत्नी को कहते हैं। एक दिन उसकी इच्छा लड्डू खाने की बहुत ही ज़्यादा हुई। जैसे कभी कभी हमारा मन करता है हमें कहीं से तुरंत वो चीज़ मिल जाए जिसकी खाने की इच्छा हमें हो रही है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसीलिए उसने शुद्ध घी के साथ चूरमा के लड्डू बनाए। कुछ देर बाद तेली भी घर वापस आ गया। तेली को भूख लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही खाने बैठ गया। तेलिन ने उसको उड़द की दाल और ज्वार की रोटी खाने के लिए दे दी। ज्वार एक प्रकार का अनाज होता है जिसकी रोटी बनाई जाती है। खाना खाते खाते तेली की नज़र लड्डुओं पर पड़ी। वह तुरंत बोला, वाह, हम दाल रोटी खाएंगे तो ये लड्डू कौन खाएगा? तेलिन ने लड्डू और पीछे खिसकाते हुए कहा, यह तो मैंने नलदेव के लिए बनाए हैं। पहले पूजा करूंगी, उसके बाद ही लड्डू खाए जाएंगे। तेली खाना खाकर एक तरफ बैठ गया। तेलिन ने पूजा की और देखते ही देखते वहीं बैठकर सारे लड्डू चट कर गई। तेली ने कहा कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचने लगा, यह मुन्ने की माँ है या खाऊ गली की खाऊ? प्रसाद में से मुझे एक भी लड्डू नहीं दिया। कोई बात नहीं, यह नहला है तो मैं दहला हूँ। लड्डू की बात तो तेली के मन में घूम रही थी, इसीलिए उसने दूसरे दिन कहा, आज मुझे जलदेव पर चढ़ावा चढ़ाना है। तुम क्या बनाओगी? तेलिन ने सोचा आज भी लड्डू खाने को मिलेंगे, इसलिए उसने खुश होकर बोला, मोदक बनाऊंगी मैं आज। फिर उसने कुछ सोचा और इस बार उसने शुद्ध घी के साथ बादाम, पिस्ते, केसर डालकर मोदक बनाए। उसे पूरा विश्वास था पतिदेव 2-4 लड्डू तो उसे भी देंगे ही, इसलिए उसने अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाया। अब तेली भी हाथ जोड़े कर और खाने बैठ गया। वह खूब चटकारे ले लेकर मोदक खा रहा था। उसे ऐसा खाते देखकर तेलिन ने कहा, थोड़े मुझे भी दो ना। तेली ने तुरंत जवाब दिया, तुम तो दूर ही रहो, पास आओगी तो जलदेव यह प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। तेली भी अकेले ही सारे लड्डू चट कर गया और तेलिन बेचारी मुँह देखती रह गई। तेली मन ही मन सोचने लगा, और खाओ अकेले अकेले लड्डू, मतलब जैसे को तैसा। हाँ, तो कैसी लगी मेरी कहानी? अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।